टमाटर 20 रुपए किलो हो तो खून पैदा करते हैं, अगर 200 रुपए किलो हो तो गुर्दे में पथरी पैदा करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रिश्तेदारों को तनख्वाह कम बताओ तो इज्जत नहीं करते, ज्यादा बताओ तो पैसे उधार मांग लेते हैं। समझ नहीं आती बंदा इज्जत बचाए या पैसे। एक पठान इंटरव्यू के लिए मैनेजर के पास गया। पठान से मैनेजर ने पूछा, वेयर इज अबू धाबी? पठान बोला, जिस कब्रिस्तान में हमारी अम्मी दबी है वही थोड़े फासले पर अबू धाबी। पाकिस्तान में मियां बीवी के तल्लुकात चाहे जितने भी तलक हों, थाने कचहरियों में केस चलते हों, लेकिन बच्चे बाकायदगी से पैदा होते हैं। आजकल के डॉक्टर्स सांस लो फिर से लो, अब 1500 दो। पैसे दरख्तों पर उगते तो हमें कौन सा मुफ्त मिल जाने थे। अनार और आम भी तो दरख्तों पर उगते हैं, हमें कभी मुफ्त में मिले हैं। एक होते हैं खुशकिस्मत लोग, फिर होते हैं अच्छी किस्मत वाले लोग, और फिर होते हैं वो लोग जिनके पिछले सर्दियों वाले कपड़ों में से पैसे निकल आते हैं। और एक वो भी लोग हैं जो अलार्म लगाकर सोते हैं, मगर उनके अलार्म से पूरा घर तो उठ जाता है लेकिन वो नहीं उठते। एक सर्वे में 500 लड़कियों से एक सवाल पूछा गया और एक ही जवाब आया। सवाल था, आपका व्हाट्सएप नंबर, और जवाब था, मैं अम्मी का मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ। घर में झाड़ू लगाने वाला शख्स लाजमी नहीं कि नौकर ही हो, वो एक शोर भी हो सकता है। पाकिस्तान में अगर आप अपने अधूरे ख्वाब पूरे करना चाहते हैं तो दोबारा सो जाएं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। रुखसती के बाद दूल्हा दुल्हन की गाड़ी अभी 1040 चली थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाजा खोला और लहंगा संभालते हुए माँ बाप की तरफ दौड़ी। हर आंख अश्कबार हो गई, हत्ता के मूवी बनाने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। दुल्हन के बाप ने परेशान होकर बेटी से पूछा, बेटी क्या हुआ? दुल्हन बोली, कुछ नहीं अब्बू, वो मोबाइल चार्जर भूल गई थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे। एक सरदार जी ने रास्ते में देखा कि एक शख्स गधे को खींच रहा है, मगर वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। सरदार जी ने कहा, मैं कोशिश करूं? उस बंदे ने कहा, ठीक है। सरदार जी ने बड़ी कोशिश की मगर गधा अपनी जगह पर ना हिला। सरदार ने पूछा, ये गधा कितने का है? उस बंदे ने कहा, 3000 का। सरदार जी ने 3000 रुपए उस बंदे को दिए और गधे को ये कहकर गोली मार दी कि जात दा खोता, आकड़ सरदारां वाली। पाकिस्तान में लोग ट्रैफिक के इशारों को समझने से कासिर हैं, लेकिन आंखों को इशारे समझने में पीएचडी कर रखी है। 500 रुपए सलामी देकर 5000 का खाना उजाड़ने वाली मखलूक सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा रात की तारीकी में हम पर सोते में वार किया, मगर अब नहीं, क्योंकि कौम सारी रात फेसबुक पर जागती है। पहले लोग बेल बजाकर भाग जाते थे, अब व्हाट्सएप पर मैसेज करके डिलीट कर देते हैं। हरकत वही, सोच में तब्दीली आती है। ब्रेकअप के बाद लड़कियां घर में ट्यूशन सेंटर खोल लेती हैं, फिर बच्चों को कोट कोट के बदले लेती हैं। ये जो दिल है ना, अल्लाह दा शुक्र करो कि बिजली नाल नहीं चलता,
नहीं तो 8-8 घंटे असी फोत ही रहंदे। आला तालीम हासिल करने के लिए हमजा हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। अम्मी बोली, बेटा सब कुछ रख लिया है? हमजा बोला, जी अम्मी सब कुछ रख लिया है। अम्मी बोली, अच्छा बेटा अब हमारी इज्जत भी रख लेना। एक आदमी बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने नहायत चस्त लिबास पहना हुआ था। औरत की कमीज पर बहुत से हवाई जहाज बने हुए थे। पहले तो औरत खामोश रही, लेकिन ना रहा गया तो तंग आकर बोली, क्या तुमने पहले कभी हवाई जहाज नहीं देखे? आदमी बोला, जहाज तो देखे हैं मगर जहाजों का अड्डा नहीं देखा। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, उसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर बोला, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर भी बेहोश। उस बेवफा की याद में जाम हाथों में उठा लिया, फिर लगाया ब्रेड पर और फटाफट खा लिया, क्योंकि सब आशिक शराबी नहीं होते, कुछ मीठे के भी शौकीन होते हैं। एक लड़का बाग में दरख्त पर चढ़ा आम तोड़ रहा था कि इतने में चौकीदार आ गया। वो गुस्से से बोला, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? बता तेरा बाप कहाँ है? लड़का नहायत मासूमियत से बोला, वो दूसरे दरख्त पर चढ़े हुए हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। 2 दिन पहले माल्टा खट्टा निकला तो वापस रख दिया, आज खाया तो फिर भी खट्टा था। हुन दसो की करा। बीवी शोर को कॉल करते हुए, कहाँ हैं आप? शोर बोला, एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है, टांग टूट गई है। बीवी बोली, अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। सरदार का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर बोला, जख्म बहुत गहरा है, तुमको टांके लगेंगे। सरदार बोला, इसका खर्चा कितना आएगा? डॉक्टर बोला, 10,000 रुपए। सरदार बोला, डॉक्टर साहब मैंने टांके लगवाने हैं, कोई कढ़ाई नहीं करवानी। एक उस्ताद क्लास में आया और एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा, तुम हर रोज उदास क्यों रहते हैं? आखिर तुम खुश कब होगे? शागिर्द ने कहा, जब आप मर जाएंगे। एक खातून तेजी से एक दुकान में दाखिल हुई और बोली, डॉक्टर साहब मुझे कौन सी बीमारी है? दुकान का मालिक बोला, आंखों की। औरत बोली, मगर आपने झूठ बोला साहब, मेरी आंखों में कैसी बीमारी है? दुकानदार बोला, आपकी आंखों में ऐसी बीमारी है कि ये दुकान डॉक्टर की नहीं बल्कि नाई की दुकान है। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला, 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला, 4:15। आदमी परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। उन्होंने भी टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो? सरदार ने उनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा, वो देखो सामने होटल दी दीवार ते घड़ी लटकी हुई है। 3 महीने से एक शख्स मुझे ये कहकर पैसे लेता रहा कि उसकी बीवी अस्पताल में है। जब मैं उसकी बीवी का पता करने अस्पताल में गया तो मुझे पता चला कि उसकी बीवी तो नर्स है।
एक लड़का एक गधे को कान से पकड़कर खींचता हुआ पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहा था। पुलिस वालों को शरारत सूझी। एक सिपाही ने लड़के को मुखातिब करते हुए कहा, अरे अपने भाई को कान से पकड़कर क्यों खींच लिए जा रहे हो? लड़के ने फौरन जवाब दिया, इसलिए कि ये कहीं पुलिस में भर्ती ना हो जाए। नाश्ते के वक्त बीवी बोली, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अंडा बना दियां। शोर गुस्से से बोला, नहीं तू मैनू बंदा ही रहन दे, जादूगरनी। एक बीवी अपने शोर से कहने लगी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शोर बोला, जाओ जान छोड़ो। बीवी बोली, तुम्हारी ये जान कहने वाली आदत हमेशा मेरा रास्ता रोक लेती है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।